साधन केवल साधन है, साध्य नहीं। साध्य की प्राप्ति के पश्चात साधन छूट जाता है। जब तक साधन नहीं छूटा तब तक साध्य प्राप्त नहीं हुआ। नदी के जल का आश्रय लेकर ही कोई तैरता है। परले किनारे पहुंचकर जल का त्याग हो जाता है। यदि किसी को नदी के जल से आसक्ति हो जाए तो वह जीवन भर तैरता ही रहेगा, कभी भी परले किनारे पर नहीं पहुंच पाएगा। यही हाल साधन का भी है। संसार के प्रति आसक्ति से भी अधिक सूक्ष्म तथा कहीं अधिक सशक्त आसक्ति साधन के प्रति हो जाती है। साधन के प्रति आसक्ति साध्य को सामने से हटा देती है। तब वह साधन नहीं, बाधक हो जाता है। साधन रूपी इस नदी को पार करना भवसागर को पार करने के समान ही दुष्कर है। साधन रूपी नदी में आसक्ति हो जाने पर न साधन नदियां से छुटकारा हो पाता है, न भवंदियां ही पार हो पाती है। सच्चा साधक साधन का आदर करता है किंतु आसक्त नहीं हो जाता। यह समर्पण भाव पुष्ट हुए बिना संभव नहीं। यदि साधक समर्पण भाव के प्रति आसक्त हो जाए तो वह समर्पण नहीं रह जाएगा। पूर्णतया निस्वार्थ व्यक्ति जगत में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए नहीं मिलते, किंतु ऐसा मान लेना कि संसार में निस्वार्थ व्यक्ति कोई है ही नहीं, ठीक नहीं। जब तक स्वार्थ का कुछ भी अंश शेष है तभी तक कोई व्यक्ति साधक कोटि में गिना जाता है। पूर्ण निस्वार्थ का अर्थ है शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के स्वार्थों की संपूर्ण निवृत्ति। ऐसा केवल परमात्मा है या जो संत भगवत स्वरूप हो गया हो। प्रेम का उदय होना तथा शक्ति का जागृत होना दाल को चूल्हे पर रखने के समान ही है। बालक पैदा होते ही युवा नहीं हो जाता, नहीं बीज आरोपित होते ही वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। प्रेम एक बार उदय होकर विलीन भी हो सकता है। संभव है वासनाओं के थपेड़ों को सहन न कर पाए। इसीलिए धैर्य, उत्साह तथा समर्पण की आवश्यकता है। अध्यात्म कागज पर नक्शा बनाने के समान नहीं है। अभिमान रूपी सिर को काट डालना क्या इतना आसान है? ईश्वर जेब में रखे धन की तरह नहीं कि जब जी चाहा निकाल लिया तथा दर्शन कर लिए। उसे अनुभव करने के लिए तपना पड़ता है, जलकर भस्म हो जाना पड़ता है, तब कहीं अध्यात्म सिद्ध हो पाता है। चिंता करना संसारियों का काम है। आप तो साधक हो, भगवती क्रिया शक्ति के कृपा पात्र। शक्ति जागृति रूपी अपार धन आपके पास है। प्रथम आवश्यक प्राप्तव्य आप प्राप्त कर चुके हो। भगवान बड़े दयावान हैं। संसारी जीवों की भांति वह संकुचित हृदय नहीं है। उन्हें आपकी कठिनाइयों का ध्यान है। आप जो प्रयत्न करते हैं वह भी उनकी दृष्टि में है। उनकी कृपा अदृश्य होती है। अपनी झोली फैलाए रखो। झोली फैलाए रखना ही साधन है। कठिनाइयों से विचलित मत हो जाओ। यदि आप अपने में शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो ईश्वर की शक्ति से साधन करो। वैसे भी अपनी साधन प्रणाली में ईश्वर की कृपा शक्ति ही साधन करती है। कोई भी विघ्न या बाधा उस शक्ति का मार्ग नहीं रोक सकती। जिनको आज तुम महापुरुष समझते हो, किसी जन्म में वह भी साधारण जीव थे। एक दिन में कोई महापुरुष नहीं बन जाता। आप भी क्यों महापुरुष नहीं बन सकते? क्या कमी है आप में? क्या आप परमात्मा के बनाए जीव नहीं हैं? या आप में सर्वज्ञता का बीज नहीं है? सच पूछा जाए तो आप इस समय भी महापुरुष हैं। केवल भ्रांति है कि आप साधारण जीव हैं। जिस क्रियात्मक रूप को आप कठिनाई मान रहे हो, वही क्रियात्मक रूप आपका सहायक भी हो सकता है। व्यवहार के प्रति केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, फिर देखोगे कि कल तक जो कठिनाइयां बाधक बन रही थीं, आज वह साधन रूप धारण किए आपके साथ खड़ी हैं। व्यवहार कोई समस्या नहीं, व्यवहार के प्रति आपका दृष्टिकोण समस्या है।
अपने साधन के अनुभवों को गुप्त रखना चाहिए। व्यक्त कर देने पर अनुभव होने बंद हो जाते हैं। संस्कार संचय करना तो बहुत सरल है, किंतु उसे क्षय करने में युगों व्यतीत हो जाते हैं तथा अनेकानेक जन्म धारणा करने पड़ते हैं। तुम्हारा संस्कार जहाँ एक ओर द्विगुणित होता रहा, वही दूसरी ओर साधन, सेवा भावना तथा शुभ कर्मों के कारण भस्म भी होता रहा। हम शरीर को गंगाजी में प्रवाहित करना चाहते हैं, इसे जमीन में गाड़कर समाधि नहीं बना देना। कालांतर में समाधियों का बहुत दुरुपयोग होता है। संभवतः इसीलिए हमारी परंपरा में किसी गुरु की समाधि नहीं बनाई गई। तुम भी हमारी समाधि बनाने की भूल मत करना, यह हमारा स्पष्ट आदेश है। मुखौटों ने मेरे अंदर कितना अभिमान भर दिया था, यथार्थ मार्ग से कितना भटका दिया था। मैं विशेषता के अभिमान की शराब पीकर नशे में कैसा धुत हो रहा था। चढ़ाई का अपना लक्ष्य सामने से ओझल कर बैठा था, भौतिकता की कीचड़ में धंसता जा रहा था। सभी अपने प्रारब्ध तथा माया के तीनों गुणों की थाप पर नाच रहे हैं। आवरण बदलते रहते हैं, नए नए मुखौटे लगते रहते हैं, इंद्रियों की पहुंच की सीमा घटती बढ़ती रहती है, किंतु जीव वही रहता है, उसका भटकाव कभी समाप्त नहीं होता। जिसके सामने यह नित्य प्रलय प्रकट हो जाता है, वह जगत से ऊपर उठ जाता है। यही आध्यात्मिकता का साधन पथ है। जगत को कोई माया कहता है तो कोई भगवान की लीला, किंतु महाराज श्री ने माया तथा लीला में विचित्र प्रकार का सामंजस्य कर लिया हुआ था। वे इसे जीव के प्रारब्ध फल की प्रकट स्थली मानते थे, जिसके माध्यम से या तो प्रारब्ध निर्माण किया जाता है या प्रारब्ध क्षय।